देखो बच्चों, ये आपका प्रश्नावली 11.1 है, 11.1 है। इसमें प्रश्न आपका लिखा हुआ है, ठीक है। यदि एक रेखा x, y और z के अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135, 45 का कोण बनाती है तो इसका दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो आपको दिक् कोसाइन ज्ञात करना है x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। आपको यहाँ पास ये दिखा हुआ है एल्फा आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए। और यहाँ बीटा जो लिखा हुआ है वो आपका 135 डिग्री लिखा हुआ है, और यहाँ जो गामा है आपका वो आपका 45 डिग्री है। अब दिक् कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले आपको दिक् कोसाइन में दिखा देता हूं। देखिए दिक् कोसाइन, आपका दिक् कोसाइन L इक्वल कास एल्फा है और M इक्वल कास बीटा, N इक्वल कास गामा। ये आपको दिया हुआ है, जिसमें कि आपका ये एल्फा लिखा हुआ है तो ये यहाँ पास L कास 90, कास 90 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब यहाँ पास यम निकालेंगे, यम यहाँ कास 135 दिया हुआ है, इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ 90 प्लस 45, ठीक। अब इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, देख लीजिए चेंज होता है कास से साइन, यहाँ 45 और कास 45 का 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार n निकाल लेंगे, जब n निकालेंगे तो ये क्या दिया है, कास 45। अब इसको जब ब्रेक कराओगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास दिक् कोसाइन हमको निकल आया। ये दिक् कोसाइन हमारे पास क्या निकला, 0, -1/2√2 और 1/√2। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये आपका 11.1 का दूसरा क्वेश्चन है। एक रेखा का दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, जो निर्देशांशों के साथ समान कोण बनाती है, ठीक। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ये सात समान कोण बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है कि ये सलूशन में क्या आप लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन दिक् कोसाइन होता कैसे है, ये चीज को ध्यान दो।
हमारे पास दी कोसाइन EL cos अल्फा, EM cos बीटा और N cos गामा। अब यहाँ समान कहा है, तो जो आपका कोण है अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, समान हो जाएंगे तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो जाएंगे तो उस तब कोण क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, आपका एक सूत्र है कि L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 LMN। तो यहाँ पर जितने आपका ये कोण दिया हुआ है किसके स्थान पर हो जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा बराबर 1। और ये क्या है, सभी समान है। तो आपको समान है तो कैसे लिखोगे, हमारा बीटा भी किस पर चेंज हो जाएगा, अल्फा पर, और गामा भी चेंज हो जाएगा अल्फा पर। किसी एक कोण के रूप में बना लीजिए। ठीक है ना। अब देखो तीनों समान है तो 3 हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब यहाँ cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। ठीक, अब हमको यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पास हमको क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, अब यहाँ कोण क्या हो गया, समान कोण बनाने लगा। ये देखिए 1/√3। तो हमारे पास क्या है, यहाँ अल्फा इक्वल, समान कोण की बात आई है, बीटा गामा, ये तीनों समान हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पास आप, हमारे पास तीनों का वैल्यू निकल आएगा। ठीक, तो हमारे पास तीनों का वैल्यू क्या होगा, देखिए अल्फा तो मैंने लिख दिया, हमारा बीटा क्या होगा, बीटा इक्वल cos इनवर्स 1/√3 और गामा इक्वल cos इनवर्स 1/√3। तीनों कोण हमारे पास समान। देखो तीनों कोण के बारे में पूछा था, समान कोण बनाती है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इनका सबका वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 कामा प्लस माइनस 1/√3। आप इस तरह भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। अब अगला देखिए, अब यहाँ भी देखिए क्वेश्चन तीसरा है, यदि एक रेखा के दिक् कोसाइन का क्या दिया है, अनुपात दिया हुआ, तो इसकी दिक् कोसाइन क्या है। अब यहाँ पर देखिए अनुपात दिया हुआ है, अनुपात का मतलब हमारे पास a दिया हुआ है -18, b दिया हुआ है 12 और c दिया हुआ है 4। अब इनका दिक् कोसाइन निकालना है तो देखिए L बराबर प्लस माइनस a बाई यहाँ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये दिक् कोसाइन का। ठीक है, यहाँ पास m
बराबर प्लस माइनस यहाँ b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये n है, यहाँ n लिख लेंगे, प्लस माइनस यहाँ c लिख दो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये चीज। तो हमारे पास देखिए ये लिखा है l, अच्छा इसको हम अंडर रूट यहाँ पास एक निकाल लेते हैं, तो यहाँ अंडर रूट जब निकाल लेंगे देखिए कितना हो जाएगा, ये -18 का स्क्वायर कितना होता है उसको लिख लीजिए, प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होगा 324, 144 प्लस 16। अब इन सबको जोड़ो, जोड़ लो ऐसे, 324 और 144 16, देखिए ये 4 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 3 1 4, 484 आ गया। तो यहाँ पास ये हमारे पास -18 दिया हुआ है, इसके बाहर आपको क्या लगा था, इसके बाहर आपको क्या लगा था प्लस माइनस, ठीक है ना, ऐसे यहाँ -18 और अंडर रूट में कितना था 484, 484 का वर्गमूल 22 होता है। तो देखो यहाँ प्लस माइनस यहाँ -18 बटा 22। अब देखो माइनस इसमें तो प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस, यहाँ काट दो, 2 छंग सॉरी 2 9 18 2 11, यहाँ 9 है, ठीक है ना, ये तो यहाँ 9/11 आ जाएगा। इसी प्रकार एम की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस यहाँ 12 और यहाँ अंडर रूट 484, यहाँ प्लस माइनस ये 12 लिखा है और यहाँ 22, काट दो, 2 छंग 12 2 11, यहाँ प्लस माइनस 6/11, ठीक। और यहाँ n है, यहाँ भी प्लस माइनस, अभी देखो ये 4 लिखा है तो यहाँ 4/√484। अब इसका जब निकालोगे तो यहाँ प्लस माइनस 4/22, ये 11, ये 2। अब इसके आगे जब लिखोगे तो प्लस माइनस 2/11। तो इस प्रकार ये दी कोसाइन ये निकल आया, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र को ध्यान देना, अनुपात रहेगा तो इसको ध्यान देना, ये सूत्र है आपका, सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक। आगे देखिए, देखो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नावली 11.1 का। दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 संरेख, क्या बोल रहा है संरेख। तो संरेख निकालने के लिए आपको कुछ नियम होता है, तो सबसे पहले इनके क्या निकाल लें, संरेख की सदिश निकाल लें, ठीक है, सदिश। तो ये ध्यान देना है, ये हमारे पास ए लिखा हुआ है, ये हमारे पास बी लिखा हुआ है, इसको मैंने मान लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, ये चीज ध्यान देना। ए बी निकालना है तो ध्यान देना, क्या आपके पास जो बिंदु है
हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ x2 माइनस x1, ऐसे इस प्रकार करके हम इसके आई कैप निकाल लेंगे। ठीक, और यहाँ y2 माइनस y1 जे कैप निकाल लेंगे। ठीक, और यहाँ प्लस z2 माइनस z1 के कैप निकाल लेंगे। अब देखो, माइनस 1 यहाँ रखोगे, माइनस 1 आप रखा, माइनस 2 रखा, यहाँ ये निकाल लेंगे। प्लस यहाँ माइनस 2 रखा, यहाँ माइनस 3, और यहाँ 1 रखा, और यहाँ 4, ये आपका के कैप आएगा। अब यहाँ हमको ये निकल आया, ये आपका घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस 3 आई कैप, घटाने क्या दोनों माइनस जुड़ जाएगा, और यहाँ माइनस 5 जे कैप, यहाँ माइनस 3 के कैप। इतनी बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसका क्या निकालने, परिमाण। अगर परिमाण निकालते हैं, देखिए परिमाण क्या निकलेगा, ऐसे, ये ऐसे परिमाण निकालते, अंडर रूट इनके कोफिशिएंट का वर्गों का योग, ऐसे 3 का क्या होगा, माइनस 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 43 हो जाएगा। ठीक, अब हम निकाल लेंगे किसका, BC, BC निकाल लेंगे। बात को ध्यान देना, एक पॉइंट हमने ये निकाल लिया, दूसरा ये निकालने जा रहे हैं। ठीक, यही रूल लगा देना है। फिर आपको इसको x1 हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, इसी पर रख लेते हैं। देखिए 5 में से माइनस 1 निकालोगे प्लस हो जाएगा आई कैप, इसी सूत्र पर रख लें, इसको x1 माना, इसको x2 मान लिया है। फिर यहाँ पास 8 माइनस 2 यानी प्लस, ये जे कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ 7 माइनस 1, यहाँ के कैप, ये हमारे पास BC। ये आपका 6 आई कैप, यहाँ 10 जे कैप, प्लस 6 के कैप। ठीक, इसका क्या निकाल लोगे, परिमाण निकाल लोगे, ये परिमाण ऐसे निकाल लोगे, अंडर रूट इनके सबके कोफिशिएंट, यानी 36, यहाँ 100, फिर 36, अंडर रूट 172, यहाँ जो इसका निकालोगे तो 2 रूट 43 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास तीसरा निकल आया। अब चौथा निकालने के लिए देखिए, यहाँ निकालेंगे AC। ठीक, AC निकालने के लिए ये हमारा x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 आई कैप, 8 माइनस 3 जे कैप, 7 माइनस 4 के कैप। ठीक, ध्यान देना। अब घटाओ, तो ये आएगा 3 आई कैप, यहाँ 5 जे कैप, यहाँ 3 के कैप, ये आपका AC है, ध्यान देना। अब इसका क्या निकाल लोगे, परिमाण। जब परिमाण निकालोगे
यहाँ 9, यहाँ 25, यहाँ 9। ये कितना हो जाएगा? √43। इतना आप देखो निकल आया। अब हमको संरेख के बारे में ध्यान देना। संरेख के बारे में कुछ पॉइंट में लिख देता हूं, देखिए। संरेख के बारे में ध्यान देना है। यहाँ ये लिखना है 2, यहाँ नोट पॉइंट है संरेख के लिए, नोट बिंदु। दो परिमाणों का योग, दो परिमाणों का योग तीसरे परिमाण देख लो ध्यान से, दो परिमाण का योग तीसरे परिमाण के बराबर हो जाए तो वह संरेख कहलाता है। ये चीज इतना आपको ये पॉइंटेड दिमाग पर ध्यान देना, ठीक। तो देखो ध्यान से, हमारे पास ये एक, ये देखो, ये ध्यान दीजिए, हमारे पास दो परिमाण है। अब इन दो परिमाणों को अगर योग करता हूं जिसके बराबर हो जाता है, तो यहाँ परिमाण AB प्लस परिमाण AC बराबर परिमाण BC। देखो AC हमारा ये दिखा हुआ है, BC ये है और AB ये दिया हुआ है। अगर इनको हम रखते हैं तो देखो यहाँ √43 अगर इनको जोड़ते हैं तो एक बार ये लिखा है, एक बार ये लिखा है, तो कितना आ जाता है? 2√43। तो देखो BC का परिमाण हमारे पास ये दिया हुआ है, देखो ये। तो इस प्रकार यहाँ पास लिखेंगे कि A, B और C संरेख, A, B और C संरेख है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार हमको ये संरेख के बारे में क्लियर हो गया है। ध्यान दीजिएगा, दो परिमाण का योग सदो तीसरे परिमाण के बराबर हो जाए तो वह संरेख कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पास लिखा, एक त्रिभुज की भुजाएं या भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यदि शीर्ष ये लिखा हुआ है तो दिक् कोसाइन ज्ञात करना है।
तो दी कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे अभी हमने संरेख को निकाला इसी प्रकार उसको भी निकालेंगे। देखिए ये ठीक। अब देखिए हमारे पास ये ए है, यहाँ ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। ए बी सी लिखा हुआ है तो हमको ए बी निकाल लीजिए इस प्रकार ऐसे, ठीक। तो ए बी निकालने के लिए ए बी वेक्टर निकालना है तो ये आपके पास सूत्र है ऐसे x2 माइनस x1 आई कैप, यहाँ y2 माइनस y1 आपका j कैप प्लस z2 माइनस z1 आपका k कैप, ये ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार हमको ये चीज दिया है तो हम निकाल लेंगे, यहाँ पास रखेंगे। देखिए ये हमारा x1 होगा, ये x2 होगा तो -1 और -3 हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 और 3 लिखा तो माइनस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास, यहाँ लिखेंगे -3 आई कैप। देखो यहाँ हमने -1 और ऐसे 3 लिखा था तब, ठीक है ना। अब 1 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है तो 5 में से 1 निकाल दो तो -4 जे कैप हो जाएगा। अब देखो ये y1 है y2 है तो ये यहाँ पास प्लस ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा निकल आएगा, ए बी निकल आएगा, ठीक है। -4 सॉरी -3 और ये -1 -4 है यहाँ पास, ये -4 है, ठीक। तो अब इसमें ये निकल आया, इसको यहाँ पास हम छोड़ देते हैं, ठीक। थोड़ा स्पेस दे देते हैं इसी तरह क्या निकालने के लिए बी, या पहले इसका दिक कोसाइन निकाल देते हैं इस वाले का। तो देखो इसका दिक कोसाइन कैसे निकलेगा, इसका निकाल लो परिमाण। क्या निकाल लेंगे, परिमाण किसका, ए बी का। तो ए बी का परिमाण जब निकालेंगे तो अंडर रूट, इसका परिमाण निकालना है ऐसे, अंडर रूट यहाँ 16, यहाँ भी 16 और ये 36। अब इनको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 6 3 18, यहाँ पास 18 कर लीजिए, 3 4 4 1 5 5 1 6, 17 चौको 68 होता है तो यहाँ पास 2 रूट ये हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, दी कोसाइन। तो यहाँ पास एल लेना है और इसका अनुपात लेना है, दिक अनुपात। तो यहाँ दिक अनुपात हमारे पास क्या है 4 और परिमाण हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 रूट 17, तो यहाँ 2 रूट 17 कामा, फिर ये हम निकाल लोगे यहाँ तो हमारे पास दिक अनुपात फिर -4 लिखा हुआ और 2 रूट 17, फिर यहाँ n लिखा हुआ है, यहाँ 6/2 रूट 17। तो अब इसका हमारे पास क्या हो जाएगा काटने के बाद आपका यल बराबर -2/17, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पास यहाँ यम यहाँ -2/√17,
n 3/√17। ये हमारा क्या निकल आया? दी कोसाइन। क्या निकल आया? दी कोसाइन ए बी का। तो अब इसी तरह बारी बारी सबका निकालना है ना। एक त्रिभुज की भुजाएं, अब एक भुजा की निकल आए ए बी का, तो हम निकालेंगे किसका? यहाँ पास निकालेंगे बी सी का। सेम इसी रूल पर यहाँ x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। ये देखो, अभी इसको हम x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे। ये -5 और -1 है ना, तो +1 हो जाएगा यहाँ पास रखने पर। तो हमको ये क्या शो करेगा? -5 और +1 यानी -4 आई कैप। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अब चलिए देखिए, यहाँ -5 है, ये प्लस है, तो माइनस यहाँ पास 6 हो जाएगा, तो -6 जे कैप। अब देखिए अगला क्या है? -2 है प्लस यहाँ, तो माइनस यहाँ 4 के कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका क्या निकाल लोगे? हम निकाल लेंगे परिमाण। तो यहाँ 4 का 16 हो जाएगा, यहाँ 36, यहाँ 16। तो इसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 2√17 जैसे इसका निकला। अब इसका निकालेंगे दिक कोसाइन, तो यहाँ पर दिक कोसाइन एल, ये दिक अनुपात -4/2√17 काट देंगे तो -2/17 हो जाएगा। यहाँ यम का निकालेंगे, तो हमारे पास लिखा है -6/2√17 काट देंगे ऐसे, तो इस प्रकार -3/√17। यल को निकालोगे, सॉरी यन को निकालोगे, तो इसका लिखा है -4, यहाँ यहाँ 2√17, 2 कट जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ -2/√17 आ जाएगा। इसका इस भुजा का दिक कोसाइन देखो, ये निकल आया, एक ये निकला हुआ है, एक ये निकला है, एक ये निकला हुआ है। ठीक, इसी प्रकार हमको अगले को निकालना है, किसको? सी ए को। तो यहाँ पास ये x2 x1 आई कैप प्लस y2 y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप। अब देखो हमारे पास सी ए वाले में से किसको घटाएंगे? -5 को। ठीक है ना, तो -5 ये हमारा x1 हो जाएगा। ये x देखो सी दिया, तो सी का पहले लेंगे, तो ये -5 और -3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ 8 आई कैप। ठीक, और यहाँ y2 माइनस यानी 10 हो जाएगा जी, और -2 ले लेंगे, तो घट जाने पर हमारे पास 2 के कैप आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा ये भी
ऐसे निकालेंगे इसको। ठीक, तो क्या निकालेंगे इसका भी, हमारे पास दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन निकालने के लिए इसका हम निकालेंगे परिमाण जी। तो ये 8 का हो जाएगा 64, 100 यहाँ 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 168। कितना हो जाएगा, टोटल निकालोगे तो देखिए 4 ये 4 8 हो गया, ये 4, तो इसका हो जाएगा 2√42, ये इस तरह। तो अब हम इसका एल निकालेंगे। तो ये अनुपात दिया हुआ है 8/42, और यहाँ अगर काटते हो तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 4/√42। ये हम निकालते हो तो ये हमारा दिग अनुपात 10 है, तो यहाँ 10/2√42 काट दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5/√42। ठीक, इसी प्रकार n निकालोगे तो हमको -2/2√42 ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1/42। इस प्रकार ये आंसर हमारा कंप्लीट होगा। प्रत्येक भुजक निकल आया दिक कोसाइन, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये भी समाप्त होगा। उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक, यदि एक रेखा XY तथा Z अक्षों को धनात्मक दिशा के साथ 90, 60 तथा 30 का कोण बनाती तो दिक कोसाइन। तो हमारे पास देखिए, जब इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले ध्यान दें दिक कोसाइन होता क्या है। देखो हमको थीटा दिया हुआ है, यानी अल्फा बराबर 90 दिया हुआ है और बीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, गामा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। ये बात को ध्यान देना, ठीक है। देखो बच्चों, ये आपका 11.1 के पहले जो एग्जाम्पल दिया है वो है, ठीक है ना। पहले मुझको इसी बताना चाहिए था, मैंने इसको बाद में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों के धनात्मक दिशा के साथ कोण क्रमशः कोण आपको दिया है 90, 60, 30। तो यहाँ जो 90 दिया हुआ है, 60 दिया है, इसको कैसे लिखेंगे, दिक कोसाइन आपको कोण बनाती तो दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हम इसको अल्फा मान लेते हैं कि इसको 90 डिग्री को, और बीटा को हम
60 डिग्री और गामा को हम 30 डिग्री। ठीक है। अब हमारे पास सूत्र दिया होता है किसका, दी कोसाइन का। ये हमारे पास दी कोसाइन जी, अगर कोण दिया हो दी कोसाइन का, ये हमारे पास सूत्र है। ये m, यहाँ कास बीटा, n कास गामा। तो इस पर हम रख लेंगे, देखिए कास 90, तो कास 90 का मान हमारे पास 0 होता है, ठीक है ना। और इस पर रख देंगे तो हमारे पास कास 60, कास 60 का मान 1/2 होता है। और यहाँ हम लिख देंगे कास 30, कास 30 का मान √3/2 होता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो दी कोसाइन है L कामा M कामा N, ये पता हो जाता है 0, 1/2, √3/2। इस प्रकार ये हमको मालूम हो जाता है। तो इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा दी कोसाइन है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक। अब आगे क्या है देखिए, आगे निकालने के लिए फिर हमारा अगला प्रश्न आता है जो दिया हुआ है। यहाँ तक आप लोगों को एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ है कि दूसरा उदाहरण है, यदि एक रेखा का दिग अनुपात दिया हुआ है, ये दिग अनुपात है तो इसकी दिग कोसाइन ज्ञात करना। अब अनुपात दिया हुआ है, देखिए अनुपात में क्या होता है, हम इसको मान लेते हैं a बराबर 2, यहाँ b बराबर -1, c बराबर -2। ये अनुपात हमारे पास दिया है, ठीक है ना। अब इसका दिग कोसाइन निकालना है, तो यहाँ कैसे निकालेंगे, L बराबर a/√a² b² और ये c², इस पर रख देते हैं। यहाँ -2 रख देंगे और अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर कर दोगे 4, -1 का कर दोगे, यहाँ +2 है, ठीक है ना। और यहाँ 1 का प्लस हो जाएगा, -2 का 4 हो जाएगा, 4 1 5, 5 4 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये निकल आता है, ठीक। अब इसी हमारे m निकालना है, तो यहाँ -1 रख लो, और ये चीज तो हमको पहले पता हो गया है, √9, यहाँ -1/3। n निकालना है, तो हमारे पास 2 है और √9 पहले से पता हो गया, तो ये -2/3। तो इस प्रकार हमारे पास ये भी आंसर आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक। यहाँ पास ये क्लियर हो चुका है। अब अगला देखिए, तीसरा नंबर पर हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए, 2 बिंदु दिए हुआ है, ठीक है ना। अब ये बिंदु को आपको ध्यान देना है, क्या निकालना है, दिग कोसाइन। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये भी हमारे पास आसान है, इसको हम क्या कह देते हैं, ए, और इसको बोल देते हैं बी, ठीक। अब यहाँ पास पहले अनुपात निकाल लीजिए, तो दिग अनुपात निकाल लीजिए, 2 दिया हुआ है। तो दिग अनुपात निकालने के लिए हमारे पास देखो फार्मूला होता है क्या, यहाँ x2 - x1, यहाँ कामा लगा दो, यहाँ y2 - y1 कामा लगा दो, ऐसे z2 - z1 निकाल लिया, ऐसे में दिक्कत देखो।
देखो ये x1 है, ये x2 है, तो ये x2 के स्थान पर रखो तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, 3 आ जाएगा, कामा लगा दो। ये x y2 है, ये 4 में से 2 में से -4 निकाल दोगे तो -2 आ जाएगा। 3 में से -5 निकालोगे तो जुड़ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास दिग अनुपात क्या पता हो गया, इतना पता हो गया। अब यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके हम निकालेंगे इनका परिमाण, किसका, जो अनुपात हमारे पास दिखा था। तो इसका परिमाण निकालने के लिए दिग अनुपात अंडर रूट दिग अनुपातों की स्क्वायर का योग। तो यहाँ ये स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पास हम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 2 है, ये 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 4 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो अंडर रूट 77 हो जाएगा, ठीक। अब हमको दिग अनुपात ज्ञात करना है, तो एल बराबर दिग अनुपात और परिमाण बटा परिमाण। तो यहाँ पास 3 बटा अंडर रूट 77। इसी तरह एम निकालोगे -2 बटा अंडर रूट 77, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, एन निकालना है, तो 8 बटा 77 अंडर रूट 77। तो इस प्रकार हमारे पास ये दिग अनुपात पता हो गया, ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक्स वाई जेड अक्षों की दिग कोसाइन। अब यहाँ पास एक्स वाई अक्षों को मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो यहाँ हम 3D बना लिए, ये ऐसे, और ये हमारा जेड है, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा पॉइंट, ये अक्ष को मैंने इंडिकेट कर दिया है। एक्स अक्ष पर वाई क्या होगा, वाई और जेड 0 होते हैं, और वाई अक्ष पर एक्स जेड क्या होता है, 0 1 0। जेड अक्ष पर क्या होता है, 0 0 1। ये तो हमको एक्स वाई जेड अक्षों के दिग को साइन ज्ञात करना है। तो दिग को साइन ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा, किसी एक को ले लो, चाहे जिसको इसमें से ले लो। तो हम यहां से लेते हैं एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हमारे पास क्या लिखा है, 1 0 0। तो हम इसको हम क्या मान देते हैं, एल्फा, ठीक। और इसको हम 0 ले लेते हैं, और इसको भी जेड, यहाँ बीटा है, बीटा, और यहाँ गामा। तो एल बराबर हमारे पास यहाँ कास 1 एल्फा के स्थान पर, क्योंकि हमारे पास ये होता है ना, का एल बराबर कास एल्फा, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा। तो इसी प्रकार देते हैं। तो कास 1 का वैल्यू क्या होता है, कास 1 का वैल्यू हमारे पास 0 होता है। अब यहाँ बात देखिए, एम है, ठीक ना, कास यहाँ 0 डिग्री, कास 0 का मान हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ एन
cos 0, ये भी है हमारे पास ये। तो हमको दी कोसाइन क्या पता हो गया, L हमारा 0, M हमारा 90, N हमारा 90, किस x y अक्ष पर दी कोसाइन। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं x y और z अक्ष पर दी कोसाइन 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, होगा।